बुलेटिन में स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी नेताओं ने सचिवालय की ओर कूच कर दिया है। कुछ ही देर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस कूच में शामिल है। इससे पहले पार्टी दफ्तर पर सभा हुई। तमाम बड़े नेताओं का संबोधन भी हमने आपको दिखाया और अब सचिवालय का घेराव करने के लिए कूच किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं। अब तक संबोधन चल रहा था तमाम नेताओं का, वन बाय वन। ऊर्जा भरी गई है तमाम कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा से लबरेज ये कार्यकर्ता चल पड़े हैं सचिवालय का घेराव करने के लिए। महाघेराव, बड़ा कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी नेताओं का सचिवालय कूच, तमाम बड़े नेताओं ने संबोधित किया। आपको बता दें, पुलिस ने भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में फोर्स उतारी गई है स्टैच्यू सर्कल के पास। शशि, विष्णु और विनय हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस महाघेराव को कवर करने के लिए। सबसे पहले रुख मैं करूंगा विष्णु का। विष्णु, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस प्रकार से चल रहा है ये पूरा प्रदर्शन? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मैं स्टैच्यू सर्किल से लेकर चोमू हाउस सर्किल के बीच में जो रोड है उस पर मौजूद हूं। इस वक्त स्टैच्यू सर्किल से महज 500 मीटर दूरी पर हूं। आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है वो पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है जी। बीजेपी का सचिवालय कूच शुरू हो चुका है और ये लोग सीधे जो लग रहे हैं आपको सड़क पर, सड़क के बजाय सीधे लोग दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। अब से करीब 500 मीटर दूरी पर सचिवालय है। ऐसे में ये कूच करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। सचिवालय तक, स्टैच्यू सर्किल तक लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पीछे जहाँ से शुरू हुए थे बीजेपी ऑफिस के बाहर से, वहाँ तक लोगों का हुजूम लगातार सचिवालय की ओर बढ़ रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा प्रदर्शन है बीजेपी की ओर से, क्योंकि लगातार पहले कई प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पर जयपुर शहर में, लेकिन वो एक तरह से फीके थे। आज बड़ा बीजेपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन है और ये कहीं ना कहीं जनता को संदेश देने वाला भी है कि अब यहाँ लगातार इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार ये युवा हैं, महिलाएं हैं इस प्रदर्शन में शामिल। तमाम वर्गों के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, एसटी मोर्चा के तमाम लोग हैं, युवाओं के जो लोग टीम दिखाई दे रही है वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए चले हैं। इससे पहले जब सभा हुई थी तो सभा में तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने आह्वान किया था कि आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर यहाँ से जाए, क्योंकि लगातार ये कारवां जाहिर तौर पर विष्णु, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सचिवालय कूच किया है और जो हमारे सहयोगी उनका भी रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो क्या तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। शशि, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? शशि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शशि तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शशि से एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन विनय का रुख करेंगे। विनय, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कहां पर मौजूद हैं आप? क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देखिए, मैं इस समय स्टैच्यू सर्किल पे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे पुलिस फोर्स देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जो ओबीसी मोर्चा की तरफ से है, जिस पर नहीं सहेगा राजस्थान प्रिंटेड है। ओबीसी मोर्चा ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को ये छाते बंटवाए हैं और इसी तरीके से आप बांसवाड़ा से आए लोगों को देख सकते हैं, जो आनंदपुरी से, बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय का, वहाँ से ये आए हैं। जब ये आए थे तब हमने इनके गीत दिखाए थे, मोदी के नारे और गीत लगाते हुए आ रहे थे। हमारे साथ में बीजेपी के पंकज मीणा हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, एक बार फिर प्रदर्शन और फिर सचिवालय का घेराव जुलाई में भी आप लोगों ने किया, पिछली बार के मुकाबले कितना अलग है और क्या लंबी लकीर खींचने की कोशिश है इस बार? देखिए, लंबी लकीर नहीं, ये जो इस बार का जो धरना प्रदर्शन है ये वास्तविकता में कार्यकर्ताओं का न होकर जनता का है और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या के
यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में आम जनता इस अभियान में हमसे जुड़ी है। और ये जो जोश और उत्साह दिख रहा है ये दोनों ही कार्यकर्ताओं का नहीं, जनता का है। जनता वास्तव में पीड़ित है और पीड़ा के साथ आ गया हमारे माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पहुंची है। और पिछली बार जो प्रदर्शन था, क्या उससे लंबी लकीर खींचने की कोशिश है इस बार? लंबी लकीर पिछली बार विपक्ष ने घेरा था, पिछली बार से लेकर अब तक के अंदर जो सरकार ने अपनी नाकामियों का जो लंबी लकीर खींची है ये उसका विरोध प्रदर्शन है। और जनता जिस प्रकार से आज सुबह की घटना है कि अलवर के अंदर एक छोटी सी बच्ची के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया, ये घटना आए दिन हो रही है। और इसी कारण जनता के अंदर जो रोष है उस रोष के कारण से जनता आपस में हमारे साथ बहुत जुड़ी इस अभियान में। पंकज जी, जनता में रोष की बात कर रहे हैं और कैमरा पर्सन देव प्रकाश आपको दिखाएंगे और तस्वीरें कि अब ये जो मार्च है, जो नहीं सहेगा राजस्थान का मार्च है, ये अलग अलग तरीके से पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, तख्तियां लेकर के लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आप ये देखिए कि युवा हैं, ये अलग पोस्टर, होर्डिंग, तख्तियां लेकर के आए और पीछे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो अलग अलग जगह से आए हैं वो भी चल रहे हैं और जिनमें प्रतिपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इनमें शामिल हैं। वो लोग भी अपने अपने तरीके से ये पैदल मार्च में शामिल है। आप देखिए कि पूर्व विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे राव राजेंद्र सिंह भी यहाँ पर चल रहे हैं पैदल मार्च में। राव राजेंद्र सिंह के साथ में शाहपुरा से अच्छी संख्या में लोग आए हैं और साथ में दूसरे जो नेता हैं वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर शशि और तमाम जिलों से कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं। अब विनय का रुख एक बार फिर से मैं करूंगा क्योंकि विनय जहां पर मौजूद है वहां पर टकराव की स्थिति बन सकती है क्योंकि स्टैचू सर्किल पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं विनय? उस वक्त कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं मौके के हालात। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं स्टैचू सर्किल पे मौजूद हूँ और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सेक्रेटरीट की ओर जाता है और यहीं से जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और वहाँ आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो STF की जो टुकड़ी है वो बैरिकेडिंग के ऊपर आप देख सकते हैं, उनके पीछे वज्र वाहन भी खड़े हैं। भीड़ बेकाबू होती है तो उनके ऊपर पानी की बौछार भी की जाएगी, आंसू गैस की गोले भी छोड़े जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको जो हमारे कैमरा पर्सन संजय है मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको दिखाएँ कि जो बैरिकेड्स जो एक जगह और बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ तक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच चुके हैं और उस बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपको जो बीजेपी के झंडे हैं वो हवा में लहराते हुए दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहले महा घेराव की जो बात कही गई थी बीजेपी की ओर से, उसको सफल बनाने में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जयपुर पुलिस ने भी पूरी कमर कसी हुई है इनको सेक्रेटरीट तक जाने से रोकने के लिए। अभी कुछ देर पहले जो जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है वो खुद यहाँ पे आए थे और फोर्स को उन्होंने मोटिवेट किया था और साथ ही ये कहा था कि जो बैरिकेडिंग की गई है वो वाघा बॉर्डर है और इसको भीड़ पार नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें कह के जो फोर्स है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फोर्स का मनोबल है वो बढ़ाया गया है क्योंकि जो भीड़ है उसकी तुलना में फोर्स कम है। और खुद यहाँ पे बार बार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस बार का जो ये प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और पिछले जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उससे कई ज़्यादा तादाद में इस वक्त भीड़ इस प्रदर्शन में मौजूद है और ऐसे में जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न होगी, इसको भी जो है पुलिस मान रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं शोर हो रहा है, बैरिकेड्स के ऊपर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो चढ़े हुए हैं और वो बैरिकेड्स को तोड़कर अब आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सेक्रेटरीट की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स जो स्टैचू सर्किल के पास किया था, जो बीजेपी ऑफिस से जो रास्ता आ रहा है उस बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और बैरिकेड को तोड़ के अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सचिवालय की ओर जो इनका सचिवालय घिरा वो करने के लिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं जो पहला बैरिकेड था उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है और अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश यहाँ पे देखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने संबोधित किया पहले एक सभा को और संबोधन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ने में लगे हुए हैं, धक्का मुक्की यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें सिर्फ जी मीडिया पे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक तरफ पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं इन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने
की, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो ये खींचतान है, जो ये गहमा गहमी है, उसमें कोई घायल ना हो, उसका भी पूरा जो ध्यान है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश हम साफ देख सकते हैं किस तरह का जोश उनमें है। और जो टास्क उनको दिया गया है सचिवालय के घेराव का, उसको करने के लिए वो जो पहला बैरिकेड किया गया था उसको तोड़कर अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह की जोर आजमाइश जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के जवान हैं उनके बीच में हो रही है। बैरिकेड्स को तोड़ने को लेकर यहाँ पे जोर आजमाइश की जा रही है। हालांकि इस बैरिकेड को तोड़कर कुछ कार्यकर्ता स्टैच्यू सर्किल की ओर जा चुके हैं, और अब ऐसे में जो सेक्रेटरीट की ओर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर आक्रामक होता हुआ पूरा प्रदर्शन नजर आ रहा है। अब विष्णु हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है, शशि कनेक्ट है। विष्णु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मौसम कैसा है? क्योंकि तस्वीरें जो नजर आ रही हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता हाथों में छाते इत्यादि लेकर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि चाहे जितनी भी तेज बारिश हो डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। तस्वीरें सामने आ रही है। अब तो यहाँ पर बैरिकेडिंग्स इत्यादि तोड़े जा रहे हैं। विष्णु, बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि वो जो छाते हैं वो बरसात और उससे बचने के लिए नहीं बल्कि विरोध स्वरूप काले छाते लेकर आए हैं, और उस पर भी लिखा हुआ है नहीं सहेगा राजस्थान। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में दिखाया था कि ये छाते विरोध स्वरूप लेके आए हैं, काले रंग के छाते हैं, नहीं सहेगा राजस्थान के तहत। आसमान में मौसम इस समय अगर बात की जाए तो धरती पर गर्मी है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, ये आक्रोश की गर्मी है। वहीं आसमान में बादल छा गए हैं इस वक्त, यानी आसमान से थोड़ी शीतलता बरसने की कोशिश है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ जमीन पर अगर देखा जाए तो सड़क पर आक्रोश ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता है लगातार नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग तक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। इस सरकार के खिलाफ जो बीजेपी का आह्वान है, अभियान शुरू किया गया था, आज उसका समापन है। नहीं सहेगा राजस्थान, एक बड़ा अभियान कैंपेन यहाँ पर 16 जुलाई से शुरू किया गया था, 31 जुलाई को लेकर, और आज 1 अगस्त को इसके समापन पर यहाँ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है। और इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि जगह जगह लगातार ये पूरी रोड लोगों से भरी हुई है। एक तरह से लोगों का समुद्र यहाँ पर नदी बहती हुई दिखाई दे रही है कि ये रेला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। रास्ते में जो सचिवालय की ओर से जो जितने भी रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर जगह जगह तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अब स्टैच्यू सर्किल पर इनका घेराव पहुँच चुका है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, पहली जो सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसका मेरे साथी ने जिक्र भी किया था कि उसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिया। कुछ कार्यकर्ता हालांकि इस बैरिकेडिंग के पार होकर सचिवालय स्टैच्यू सर्किल तक पहुंच चुके हैं, और अब देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में है। कार्यकर्ता अब फिलहाल एक बार ही यहाँ पर रुक गए हैं। महिला जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरे जोश में थाली नाच करते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार ये जो रेला है, हुजूम है, वो अब धीरे धीरे बैरिकेडिंग जो है लगाई हुई है वहाँ तक पहुँच चुका है। कुछ कार्यकर्ता सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों की तरह से देख सकते हैं कि वो जो बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ लगाई थी, अब ऐसी बैरिकेडिंग दूसरी तरफ भी लगी हुई है। स्टैच्यू सर्किल का अगर दूसरा जो सचिवालय के प्रवेश की तरफ का जो किनारा है वहाँ भी इस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। हालांकि यहाँ पर त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग थी, वहाँ पर करीब 5 स्तरीय बैरिकेडिंग है। करने वाले आज कितना आक्रामक रहने वाला। देखो आप जिस प्रकार से राजस्थान में किसानों की दुर्दशा है, किसान परेशान है, किसान परेशान है। 19,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, और राहुल गांधी जी बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। या सैकड़ों की संख्या में किसान आए हैं, ट्रैक्टर लेकर के आए हैं और कह रहे गौरव जी आपको हम माफ नहीं करने वाले हैं। कई किसानों ने आत्महत्या की, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। बड़ी संख्या में किसान कोने कोने से राजस्थान में यहाँ पे आए हुए हैं। अब गहलोत सरकार का जाना तय है, लेकिन इतना बुरा हाल उनका होगा तो राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस की सबसे बुरी हार इस बार होने वाली है। कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। आगे बैरिकेड
राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन आज नहीं हुआ जो आज हो रहा है। बहुत तो अरुण सिंह कह रहे थे कि राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ जो आज हुआ है और उनका कार्यकर्ता आक्रोशित है। आपने सुना आशीष, देखिए कार्यकर्ता भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने नेता के सामने अपना प्रदर्शन, अपनी ताकत और पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहते हैं। और ये ट्रैक्टर रैली भी है और ट्रैक्टर से ये आप ये समझिए कि पुलिस के पसीने छुड़ा सकते हैं ये ट्रैक्टर। अगर बैरिकेड तोड़ने में कार्यकर्ताओं ने इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया शशि जितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो लाखों तक जाती जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और पुलिस ने भी अपनी माकूल तैयारी की है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कितनी लेयर की जो है पुलिस की तैनाती वहां पर दिखाई भी दे रही है। ऐसे में पुलिस के सामने इस बार के इस महाघेराव में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहने वाले, क्योंकि भीड़ बहुत आक्रामक और बहुत उत्साह में से लबरेज नजर आ रही है। देखिए आशीष, लाखों की बात होती है, दावा होता है और दावा बीजेपी के नेताओं का है लाखों का। लाख की संख्या तो नहीं है, हाँ ये जरूर है हजारों की संख्या में है। अब ये संख्या 10,000 को पार कर रही है या 20,000 को पार कर रही है, इसके आंकड़े और आकलन थोड़ी देर में होगा। बहरहाल बीजेपी के नेताओं ने यहाँ कुर्सियां लगवाई थी इस सभा में और जो कुर्सियां थी, कुर्सियां थोड़ी ज्यादा जगह घेरती है। और आप ये भी देखिए कि नेता एक रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं, आगे ये कार्यकर्ता घेराव करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में घेराव का जोश दिख रहा है और ये जो जोश है ये घेराव का तो दिख ही रहा है, लेकिन सरकार के प्रति विरोध जताने का भी है और कुछ जगह कार्यकर्ता यहाँ उल्लासित भी दिख रहे हैं। एक नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नजारा जी, ये इसमें पार्टी के प्रमुख नेता आपको दिखाई देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, सीपी जोशी है, सतीश पूनिया है और अलवर के सांसद हैं बाबा बालकनाथ, टोंक के सांसद हैं सुखबीर जौनपुरिया और महापौर हैं सौम्या गुर्जर, साथ में मनोज राजौरिया, भजनलाल शर्मा। और जाहिर तौर पर शशि, ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि तमाम सांसद, तमाम बड़े नेता वो एक रथ पर सवार होकर कूच कर रहे हैं सचिवालय की तरफ। और ये प्रदर्शन जो है वो बेहद बड़ा यहाँ पर होता नजर आ रहा है। तमाम बड़े नेता जो है वो रथ पर नजर आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर कार्यकर्ता